भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, सच कहें तो जैसा नाम वैसा ही काम। संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले हर व्यक्ति की बेसिक सैलरी में से 12% प्रोविडेंट फंड के नाम पर काटा जाता है। इतना ही पैसा वो कंपनी जोड़ती है जिसमें वो पर्सन काम करता है। कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ दे तो आप ये पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये पैसा आपके फ्यूचर के लिए होता है और फ्यूचर में ही काम आना चाहिए। लेकिन ईपीएफओ सिर्फ भविष्य के लिए धन इकट्ठा नहीं करता, बल्कि किसी अनहोनी की सिचुएशन में परिवार को सहारा देने के लिए 7 लाख रुपए का बीमा भी प्रदान करता है, देता है, मुहैया कराता है। क्योंकि ईपीएफओ इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं लेता। ऐसे में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ये स्कीम क्या है, ईपीएफओ ने इसके लिए क्या प्रोविजन किया है, क्या व्यवस्था की हुई है और इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। तो इसे एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई कहा जाता है। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की एक इंश्योरेंस स्कीम है। ईपीएफओ के मुताबिक जैसे ही कोई सदस्य ईपीएफ मेंबर बनता है, वो अपने आप ही ईडीएलआई स्कीम का भी मेंबर बन जाता है। इसके लिए ईपीएफ मेंबर को कोई भी प्रीमियम नहीं चुकाना होता। ये अंशदान उसका नियोक्ता या कंपनी देती है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का अंशदान बेसिक सैलरी का 0.50% होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 रुपए में महज 0.50 पैसे कटते हैं। ईपीएफओ के मुताबिक नियोक्ता ईडीएलआई का अंशदान कर्मचारी से वसूल नहीं कर सकता। इस स्कीम के तहत मेंबर के नौकरी में रहते दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर किसी कारणवश किसी खराब परिस्थिति में मौत हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी को लाभ मिलता है। अब जरा जानते हैं कि इस स्कीम के तहत कब कितनी राशि मिलती है। तो ईपीएफओ के मुताबिक इस स्कीम के तहत न्यूनतम बीमा लाभ राशि 2.5 लाख रुपए है, वहीं इंश्योरेंस की अधिकतम राशि 7 लाख रुपए है। इंश्योरेंस की राशि का कैलकुलेशन मृत ईपीएफओ कर्मचारी की आखिरी 12 महीने की सैलरी के आधार पर किया जाता है। इंश्योरेंस की रकम पिछले 12 महीने में मिली बेसिक सैलरी के 35 गुना ज्यादा होती है, वहीं इसकी अधिकतम सीमा 7 लाख रुपए होती है। बता दें कि पहले बीमा की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अगर ईपीएफ मेंबर ने 12 महीने से कम की सर्विस की है तो नॉमिनी को सेवा के दौरान ईपीएफ अकाउंट के औसत बैलेंस के बराबर अमाउंट मिलता है। अगर औसत बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसे 50,000 रुपए प्लस और 50,000 रुपए की औसत से ज्यादा 40% मिलेगा, लेकिन ये राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ जरूरी है कि ईपीएफओ मेंबर को अपने खाते में नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करवाना चाहिए। अकाउंट में नॉमिनी होने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन फंड और ईडीएलआई स्कीम का फायदा उठाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अगर किसी खाते में नॉमिनी का नाम नहीं ऐड है तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट होल्डर के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को पैसा पाने के लिए काफी ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। अब जरा जान लेते हैं कि क्लेम का ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। यदि ईपीएफ सब्सक्राइबर की असमय मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य उसके पीएफ फॉर्म भरते टाइम पर उसके साथ फॉर्म 51F भरकर उसके साथ व्यक्ति की डेथ सर्टिफिकेट लगाकर ईपीएफओ ऑफिस में जाकर जमा करके बीमा राशि के लिए दावा कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि रिटायरमेंट के बाद क्लेम नहीं मिलता है। पीएफ अकाउंट पर होने वाले इस इंश्योरेंस का दावा सिर्फ तभी आप कर सकते हैं जब पीएफ अकाउंट होल्डर की मौत नौकरी के दौरान हो, यानी कि वो उस टाइम पर नौकरी कर रहा हो, रिटायरमेंट से पहले। इस दौरान चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा हो या छुट्टी पर हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉमिनी पैसा क्लेम कर सकता है। तो देखा आपने कि ईपीएफओ आपको एक इंश्योरेंस की भी सुविधा देता है। कई लोगों को ये बात नहीं पता। आपको क्या ये बात पता थी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।